सो हे गाइस, विनय दिस साइड। तो आज हम करने जा रहे हैं हमारी नाउन का एक्सरसाइज। नाउन की एक्सरसाइज करने जा रहे हैं हम कौन सी बुक में से? P2P, प्लिन टू पैरामाउंट की बुक में आपको सॉल्व करा रहा हूँ। नाउन की एक्सरसाइज कर रहे हैं हम। ये पार्ट 1 है, ठीक है। पार्ट 1 है, इसमें हम 25 से 30 क्वेश्चंस करेंगे। बाकी रेस्ट ऑफ द पार्ट 2 में करेंगे रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, ठीक है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा, माई सिस्टर हैज रेड पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ द बाइबल। तो आपने ये जो वीडियो है वही बच्चे देख रहे होंगे जिन्होंने चैप्टर ऑलरेडी पढ़ लिया, या फिर जिसका पेपर पास है, अगर वो डायरेक्ट देख रहा है तो उसको भी बहुत चीजें सीखने को मिलेगी। पहली बात तो आप ये समझो, देखो कोई भी प्रेपोजिशन दे रखा हो, कोई भी प्रेपोजिशन, और उससे पहले जो नाउन आ रहा है और वही सेम नाउन रिपीट हो रहा है उसके बाद, ये कोई प्रेपोजिशन दे रखा है उससे पहले जो नाउन आ रहा है और वही सेम नाउन रिपीट हो रहा है उसके बाद, तो ध्यान रखना ये भी सिंगुलर में रहेगा सिंगुलर नाउन, और ये भी सिंगुलर में रहेगा सिंगुलर नाउन। जैसे मैं बोलूं आपको रोज अपॉन रोज, तो ये एक नाउन इधर आ रहा है, ये एक सेम नाउन इधर आ रहा है और ये प्रेपोजिशन है, तो ये भी सिंगुलर होना चाहिए, मतलब यहाँ पे होना चाहिए रो अपॉन, और ये भी क्या होना चाहिए आपका सिंगुलर, तो क्या होना चाहिए रो अपॉन रो। समझ गए बात को मेरी? बेसिक था बिल्कुल ही। तो यहाँ पे एरर क्या है भाई? पेजेस आफ्टर पेजेस नहीं होता, आफ्टर प्रेपोजिशन ये नाउन तो होता है पेज आफ्टर पेज, पेज आफ्टर पेज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आई वेंट टू द टेम्पल विद माई पेरेंट्स, आंट्स एंड कजन सिस्टर्स। तो आपकी बुक में ऐसे दे रखा होगा कजन सिस्टर नहीं होता, इसमें एरर है। ये बिल्कुल सही है मेरे भाई, ठीक है। कजन सिस्टर ऐसा कुछ नहीं होता, कई किताबों में लिखा हुआ है बट ऐसा कुछ नहीं होता भाई। कजन सिस्टर कजन ब्रदर बोलना बिल्कुल सही है। देखो होता क्या, अगर मैं ऐसे बोल रहा हूँ ही इज माई कजन ब्रदर, तो यहाँ पे कजन ब्रदर बोलना गलत है, क्योंकि यहाँ पे पहले मैं बोल चुका हूँ ही इज माई, ये मेरा कजन ब्रदर है, तो ये ही से मैं डिनोट कर चुका हूँ लड़के को, तो यहाँ पे ब्रदर लगा। यहाँ पे मुझे लगाने की जरूरत ही नहीं थी ब्रदर, क्योंकि ही से पहले ही पता चल रहा है कौन सा कजन है, वो जो लड़का है जो कि भाई होगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे बोलता शी इज माई कजन, तो इसका मतलब है मैं उसकी उस कजन की बात कर रहा हूँ जो कि फीमेल है। अब यहाँ पे मैं लिख दूँ शी इज माई कजन सिस्टर, तो ये सुपरफ्लूअस हो गया, ये चीज गलत है। यहाँ पे तो मैं बोल रहा हूँ आई वेंट टू द टेम्पल विद माई पेरेंट्स के साथ गया, आंटियों के साथ गया, और भाई मेरी कजन के साथ गया। तो कजन कौन सी? मेरी कजन सिस्टरों के साथ गया, तो यहाँ बोलना तो सही है। यहाँ पे ही शी थोड़ा आ रहा है, तो वो लॉजिक ये था। बट कोई नहीं, अब आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब देखो यहाँ पे एरर है मेरे भाई द की। ये बेसिकली नाउन चैप्टर में दे रखा, बट ये है आर्टिकल का। कभी भी आर्टिकल द नहीं आता किसके आगे? टेम्पल के आगे, चर्च के आगे, जेल के आगे, हॉस्पिटल के आगे, इन सब के आगे, स्कूल के आगे, कॉलेज के आगे, कोई भी आर्टिकल नहीं आता। द ए एन कोई भी आर्टिकल हम यूज नहीं करते, तो ये आपका एरर हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी करेंगे चीजों को। कह रहा ही टेक्स पेन ओवर हिज वर्क, तो भाई वो क्या लेता है? दर्द लेता है अपने काम पर? नहीं भाई, देखो पेन का मतलब होता है मेरे भाई दर्द, और इस पेन्स का मतलब होता है एफर्ट्स, इस पेन का मतलब होता है एफर्ट्स, लॉट ऑफ एफर्ट्स। तो यहाँ पे ही टेक्स पेन, दर्द नहीं लेता, वो एफर्ट्स लेता है, बहुत ज्यादा एफर्ट्स डालता है। ही टेक्स पेन्स होना चाहिए, पेन्स, एफर्ट्स डालना। नेक्स्ट, द मैनेजर पुट फॉरवर्ड अ नंबर ऑफ क्राइटेरियंस फॉर द पोस्ट। देखो यार यहाँ पर आ रहा है कि मैनेजर ने बहुत सारे, एक पोस्ट के लिए क्या करा, बहुत सारे क्राइटेरिया डाले। तो यहाँ पे देखो अ नंबर ऑफ क्या होगा? क्राइटेरियंस की जगह पे देखो, क्राइटेरियन जो होता है ना, नंबर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आता है, ये आपको पता होना चाहिए। वैसे भी ऑफ लग रहा है, एक नंबर ऑफ किस में से? इन सभी में से, तो ये प्लूरल नाउन आएगा यहाँ पर। बाकी आप ये चीज देखो मेरे भाई, क्राइटेरियन होता है सिंगुलर। क्या होता है? सिंगुलर। जैसे कि आपका फेनोमेनन, फेनोमेनन होता है आपका सिंगुलर, ये सिंगुलर होता है, ठीक है। अगर इसका प्लूरल करना है तो वो बनता है मेरे भाई क्राइटेरिया, और जैसे फेनोमेनन का प्लूरल करना है तो वो बनता है फेनोमेना। ये नहीं बनता क्राइटेरियंस, नहीं हो जाता कुछ, ये तो गलत है, क्राइटेरियंस नहीं क्राइटेरिया होगा। क्लियर बात? आगे बढ़ते हैं। आई लाइक द पोएट्रीज ऑफ बायरन एंड शैली, ठीक है, बायरन एंड शैली। देखो यार पोएट्रीज आपको पता है, पोएट्रीज प्लूरल नहीं होता, पोएट्री ही रहेगा। जैसे सिनरीज नहीं होता, सिनरी रहता है। ये सब चीजें तो आपने पढ़ रखी है, आपको पता ही है, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आ जाते हैं, द ब्यूटीफुल सराउंडिंग्स ऑफ द प्लेस इंचेंटेड मी, कि भाई ये जो इस प्लेस की जो इतनी खूबसूरत सराउंडिंग है, इन्होंने मुझे भा गई है, ये खूबसूरती भा गई मुझे, एल्यूर कर दिया इसने मुझे, इंचेंट कर दिया, एल्यूर कर दिया, अट्रैक्ट कर दिया। तो पहली बात मेरे भाई, इंग्लिश ग्रामर में आपको पता होना चाहिए, एक होता है सराउंडिंग, ये होता है एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है चारों तरफ। एक होता है सराउंडिंग्स, इसका मतलब होता है चारों तरफ की जगह, ठीक है ना। ये होता है आपका नाउन। तो ये देखो, ये आर्टिकल आ रहा है, ये एडजेक्टिव आ रहा है। एडजेक्टिव किसको क्वालिफाई करता है?
एडजेक्टिव एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा, ये तो एडजेक्टिव है, नहीं भाई हमें नाउन चाहिए, तो यहाँ पे आएगा सराउंडिंग्स। बुक्स में क्या एक्सप्लेनेशन दे रखी होगी, सराउंडिंग्स ही होता है, सराउंडिंग नहीं होता, तो ये करेगा एक्सप्लेनेशन है। सराउंडिंग एडजेक्टिव है, सराउंडिंग्स नाउन है। नेक्स्ट, नो पोर्टर बीइंग अवेलेबल ही कैरिड ऑल हिज लगेजेस हिमसेल्फ। भाई लगेज ये तो आपने पढ़ रखा है, तो रटने वाली चीज है। इन्फॉर्मेशन नहीं होगा इन्फॉर्मेशन होगा, लगेजेस नहीं होता लगेज होगा, ठीक है ना, बैगेज होगा। नेक्स्ट, द टेबल्स लेग्स हैव बीन एलिबरेटली कार्व्ड। देखो भाई कोई भी जब नॉन लिविंग थिंग होता है, नॉन लिविंग थिंग है टेबल, तो कभी भी एपोस्ट्रॉफ नहीं आता नॉन लिविंग थिंग में, गलत। आप इसे कैसे लिख सकते हो, लिख सकते हो लेग्स ऑफ द टेबल। एपोस्ट्रोफ का यूज क्यों होता है मेरे भाई, एपोस्ट्रोफ का यूज होता है किसी चीज को पोजीशन दिखाने के लिए, किसी भी चीज का पोजीशन दिखाने के लिए, ठीक है। तो पोजीशन एक तो एपोस्ट्रोफ से दिखाई जाता है, ऐसे कॉमा और एस लगा के, या फिर ऑफ से। नॉन लिविंग थिंग्स में एपोस्ट्रोफ यूज नहीं होता, तो हम ऑफ लगा के दिखाते हैं। आगे बढ़िए। द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग, ये तो बता दिया मैंने, सीनरीज नहीं होता, सीनरी रहता है, सीनरी, ये पढ़ा होगा आप लोगों ने जरूर। द ड्राइवर शोड ग्रेट टैलेंट इन कीपिंग द डैमेज्ड कार कंट्रोल। ड्राइवर शोड ग्रेट टैलेंट इन कीपिंग द डैमेज्ड कार अंडर कंट्रोल। क्या मतलब होगा मेरे भाई इसका, आ जाओ देखते हैं। द ड्राइवर शोड ग्रेट टैलेंट, भाई टैलेंट, टैलेंट और स्किल में अंतर होता है, टैलेंट और स्किल में होता है अंतर। क्या होता है, टैलेंट और स्किल में अंतर होता है। टैलेंट का मतलब होता है जो आपकी इनबॉर्न क्वालिटी हो, जो इनबॉर्न क्वालिटी हो, जो बचपन से ही आपके अंदर हो, इनबॉर्न क्वालिटी हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम टैलेंट कहते हैं। नेक्स्ट है आपका स्किल। स्किल किसे कहते हैं भाई हम, स्किल वो चीज होती है जो एक्वायर करी जाती है, जिसको आप सीखते हो, लर्न करते हो, जैसे आपकी ड्राइविंग होगी, ड्राइविंग, ठीक है। तो यहाँ पे ड्राइवर ने क्या करा, ड्राइविंग है, तो वो टैलेंट नहीं है उसका, उसने बिल्कुल जब डैमेज कार को कंट्रोल करने के लिए उसने अपनी स्किल दिखाई। नेक्स्ट, When I entered the bedroom, I saw a snake crawling on the ground. When I entered the bedroom, जब मैं बेडरूम में आया तो मैंने देखा एक स्नेक जो है वो ऑन द ग्राउंड है। देखो यहाँ पे ग्राउंड नहीं, यहाँ पे फ्लोर होता है। किसी भी, देखो ग्राउंड का मतलब है आपका सरफेस ऑफ अर्थ, बिल्कुल जमीन। अब आप किसी फ्लोर की बात कर रहे हो कि भाई बेडरूम कहाँ बनाया होगा आपने, फ्लोर की बात हो रही है, तो यहाँ पे ग्राउंड में नहीं है, ग्राउंड तो है सरफेस ऑफ अर्थ, बाहर मैदान में, ग्राउंड का मतलब मैदान। ऐसी चीजों के लिए आप फ्लोर यूज करते हो। नेक्स्ट पढ़ते हैं। आर्म्स आर गिवन टू द पुअर्स, ठीक है। देखो पुअर्स नहीं होता मेरे भाई, द पुअर का मतलब होता है पुअर पीपल, इसलिए पुअर्स नहीं होता, द पुअर होता। द के साथ एडजेक्टिव एक पूरी कम्युनिटी को दिखाता है। नेक्स्ट आते हैं, लेजर्स आर इंडिस्पेंसिबल टूल्स फॉर द डेलिकेट आई सर्जरी, ठीक है। लेजर जो इंडिस्पेंसिबल टूल्स है डेलिकेट आई सर्जरी के लिए। देखो ये क्या है, सर्जरी नाउन है, किसकी सर्जरी, आई की, आईज की सर्जरी, ठीक है ना। ये पूरा का पूरा डेलिकेट आई, बिल्कुल नाजुक आई की, तो यार आईज प्लूरल नहीं हो सकता, सिंगुलर ही रहेगा, तो क्या होगा, क्योंकि ये एडजेक्टिव है ना। ये देखो मेरी बात समझो, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ वो समझो आप। सर्जरी एक नाम है, जैसे मैं बोल रहा हूँ आ डेलिकेट आई सर्जरी, ये हुआ नाउन। किसकी सर्जरी, एक नाजुक आंख की, तो नाजुक आंख हो गया एडजेक्टिव। एडजेक्टिव तो कभी प्लूरल हो ही नहीं सकता, तो आईज नहीं, आई होता है, ठीक है। आगे बढ़ो। If you have a way with words, a good sense of design and administrative ability, you may enjoy working in high pressure world of advertising, ठीक है भाई। अगर आपके पास क्या है, इफ यू हैव अ वे विद वर्ड्स, कि भाई आप खुश रह सकते हो, आपके पास एक एबिलिटी है डिजाइन करने की, एडमिनिस्ट्रेशन की, मैनेज करने की चीजों को। यहाँ पे एबिलिटी एक नाउन है, डिजाइन एक एडजेक्टिव है, ठीक है। नाउन को क्वालिफाई करने के लिए जैसे ये एडजेक्टिव आ रहा, तो ये भी एक एडजेक्टिव चाहिए। जिस वर्ड के पीछे आई ओ एन होते हैं ना मेरे भाई, वो नाउन होते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन एक नाउन है, हमें एक एडजेक्टिव चाहिए, वो होता है एडमिनिस्ट्रेटिव। एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी आएगी, ये एडजेक्टिव है, नाउन से पहले एडजेक्टिव आता है। नेक्स्ट, लास्ट वीक शार्प hike in the wholesale price of beef is a strong indication for higher meat cost to come। देखो कॉस्ट कुछ नहीं होता, कॉस्ट ही होता है, कॉस्ट कुछ नहीं होता, कॉस्ट होता है। नेक्स्ट, वेन एवर ही गोज टू मुंबई ही स्टेज इन 5 स्टार्स होटल्स। आ जाओ देख लो भाई, 100 रुपीज, रुपी, ये रुपी हो गया नाउन, ठीक है मेरे भाई, कि रुपी हो गया नाउन, ठीक है ना। चलो लो और अच्छे से समझो आप, मैंने बोला ये मुश्किल बनाता हूँ उनको, 200 रुपीज नोट्स, तो भाई ये नोट्स हुआ नाउन,
ठीक है। ये नोट्स ऑफ नाउन कितने का नोट है भाई? 200 रुपये का। ये 200 रुपये पूरा क्या है? आपका एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव तो कभी प्लूरल हो नहीं सकता, इसलिए रुपी में से ऐसा हटेगा, सीधा लिखोगे 200 रुपी नोट। 200 रुपी नोट्स, अगर 2-3 नोट्स है 200 रुपी नोट्स, ठीक है, ये चीज रहेगी। नाउन आपका प्लूरल हो सकता है, ये एडजेक्टिव कहीं प्लूरल नहीं हो सकता। अब देखो इस सेंस में क्या जा रहा है, 5 स्टार्स होटल्स। समझो मेरी बात, ये होटल्स एक नाउन है मेरे भाई, नाउन है। कैसा होटल? 5 स्टार होटल। तो ये आपका एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव तो प्लूरल हो नहीं सकता, इसलिए यहां से ऐसा हट जाए। बुक में क्या लिखा होगा मेरे भाई? बुक में लिखा होता हाइफनेटेड नाउन। हाइफनेटेड नाउन होते हैं, इसलिए एस मत लगाइए, ऐसा नहीं होता मेरे भाई, यू से समझो। नेक्स्ट, द कंपनी हैज ऑर्डर्ड सम न्यू इक्विपमेंट्स। तो कंपनी ने ऑर्डर करे कुछ नए इक्विपमेंट, तो इक्विपमेंट ही रहता है, इक्विपमेंट्स नहीं होता, इक्विपमेंट। नेक्स्ट, अ स्ट्रॉन्ग ब्रीज ब्लू हिज कैप ऑफ। एक स्ट्रॉन्ग ब्रीज, देखो ब्रीज होती है एक जेंटल हवा, जेंटल, बिल्कुल स्लोली स्लोली। स्ट्रॉन्ग क्या होती है? स्ट्रॉन्ग होती है मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। जो हवा बहुत तेजी से चले उसे विंड कहते हैं, ब्रीज की जगह विंड आएगा। नेक्स्ट, वन ऑफ हर फर्मेस्ट बिलीव अमॉन्ग द हिंदूज डेट कर्मा अफेक्ट्स देयर लाइफ एंड ऑल्सो द लाइफ आफ्टर डेथ। देखो आपको पता ही है, वन ऑफ के बाद प्लूरल आता है, तो ये प्लूरल नाउन तो ये है बिलीफ, तो बिलीव्स करो ना, प्लूरल प्लूरल आएगा तो बिलीव्स आना चाहिए, सिंपल। ही वॉज एडवाइज टू टेक 2 स्पून फुल ऑफ मेडिसिन टाइम्स अ डे। देखो भाई ऐसे बनते हैं इसके, ऐसे स्पून फुल है तो इसका प्लूरल बनेगा ऐसे, स्पून फुल्स। यहाँ पे ऐसे नहीं आएगा, लास्ट में ऐसा आता है, ये ऐसे नहीं, स्पून फुल्स यहाँ पर आएगा। नेक्स्ट, इट इज अ बिग ब्लंडर बट वी हैड टू इग्नोर इट। बिग ब्लंडर मेरे भाई, बिग ब्लंडर, ब्लंडर तो अपने आप में बिग मिस्टेक होती है, ब्लंडर का मतलब होता है बिग मिस्टेक, तो ब्लंडर के साथ बिग कभी नहीं लगाते, सुपरफ्लुअस हो जाता है। नेक्स्ट, द पुलिस हैव रिसीव्ड 2 इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दैट कैन हेल्प देम सॉल्व द ट्रिपल मर्डर केस। इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं होता, इन्फॉर्मेशन ही होता। अगर बोलना है 2 इन्फॉर्मेशन, ये तो पूरा ही गलत है वैसे तो, अगर बोलना है 2 इन्फॉर्मेशन तो आप बोलोगे 2 पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, कुछ वर्ड ऐड करना पड़ेगा। अगर बोलना 1 इन्फॉर्मेशन तो 1 पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट, द शीव्स ऑफ द व्हीट प्लांट्स वर टू हैवी फॉर द वीक फार्मर टू कैरी देम ऑन हिज हेड। भाई देखो शीव, काफ, इन, ये जो एफ वाले है ना, इनका प्लूरल बनता है ऐसे, SHEAVES, शीव्स। इनका प्लूरल बनता है ऐसे, काव्स, CALVES, काव्स। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। नेक्स्ट, द पॉपुलेशन, यहाँ पे शीव्स की जगह क्या हो जाएगा? यहाँ पे शीव्स की जगह हो जाएगा शीव्स, SHEAVES। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस, हैव्स एंड हैव नॉट्स। देखो हैव्स कौन होते हैं मेरे भाई? हैव्स का मतलब होता है अमीर लोग, रिच पीपल। क्या होते हैं? रिच पीपल, अमीर लोग। और हैव नॉट्स कौन होते हैं? हैव्स नॉट तो कुछ नहीं होता, हैव नॉट्स होते हैं, हैव नॉट्स, HAVNOTS, हैव नॉट्स। हैव नॉट्स बोलते हैं हम पुअर पीपल को, गरीब लोगों को, पुअर पीपल। तो यहाँ पे हैव नॉट्स गलत है, हैव्स नॉट गलत है, क्या होगा? हैव नॉट्स। नेक्स्ट, ऑल हिज सिस्टर इन लॉज आर एक्सट्रीमली कोऑपरेटिव एंड शी डजंट मिस हर रियल सिस्टर्स एट ऑल। सिस्टर इन लॉज भाई कंपाउंड नाउन है, क्या कर रहे हैं ये लोग? सिस्टर इन लॉ का अगर ये कंपाउंड नाउन है, कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनाने के लिए मुझे मेन वर्ड पे एस लगाना होता है, यहाँ पे सिस्टर मेन वर्ड है तो मैं बोलूंगा सिस्टर्स इन लॉ। सिंपल, जैसे बोलता ब्रदर इन लॉ तो उसका प्लूरल होता ब्रदर्स इन लॉ। तो ये हमारे 25 क्वेश्चन थे। अब हम आते हैं हमारे 31 क्वेश्चन पे, ठीक है, तो वो देखते हैं। और मैं आपको एक बार जो 26, 27, 28, 29 क्वेश्चन है वो लास्ट में सॉल्व करा दूंगा। हालांकि ये जो वीडियो है मैं आप लोगों के लिए इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी अपनी लाइव वीडियो में पहले की 30 क्वेश्चन कराए थे, बट हुआ क्या कि उसमें मेरी वॉइस अच्छे से नहीं आई थी, तो मैंने आपके लिए बैठ के सारी वीडियो बना दी, जब भी कोई बच्चा प्लेन टू पैरामाउंट पढ़े और मेरी ये वीडियो देखे तो उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम। Sheeps are economically useful and so they are reared for wool and meat। आपको याद रखना है sheep, deer, fish, ठीक है। तो मेरे भाई ये जो सब लोग हैं ना, ये सारे जो वर्ड्स है बेसिकली, ये वर्ड्स ना आपके सिंगुलर भी होते हैं और ये वर्ड आपके प्लूरल भी होते हैं। मतलब जैसे मैं बोलूं 1 sheep is coming या इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो मैंने ये बोला, तो एक शिप थी इसलिए इज आया। अगर मुझे बोलना है 2 शीप, तो भाई मुझे शीप्स नहीं करना, मुझे यही बोलना है 2 शीप
क्योंकि ये सिंगुलर भी यूज हो जाता है, प्लूरल भी यूज हो जाता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे यूज कर रहे हैं, ये चीज आपके ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। तो यहाँ पे शीप्स हट जाएगा तो क्या रहेगा, शीप आर इकोनॉमिकली यूज एंड सो दे आर रियर्ड फॉर वूल एंड मीट। अब आप क्या होगे सर, यहाँ पे आर का आर ही रहना चाहिए। अरे भाई जब ये सिंगुलर में भी यूज हो सकता है, अगर आप इसका यूज सिंगुलर कर रहे हो, इफ यू आर यूजिंग इट एज अ सिंगुलर नाउन, तो आप सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब यूज करोगे। अगर आप इसका सेंस प्लूरल सेंस में दे रहे हैं तो आप यूज करोगे क्या, प्लूरल वर्ब यूज करोगे। तो ये आपका क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई रेड द लेटर एंड मेड हिम अवेयर ऑफ इट्स कंटेंट। तो मेरे भाई आपको पता होना चाहिए, कंटेंट कुछ नहीं होता, कंटेंट्स होता है। भाई आपने कोई डब्बा खरीदा प्रोटीन का, तो उसके अंदर क्या क्या कंटेंट्स है ना, कि एक ही कंटेंट होगा, कंटेंट्स होगा। फिर देखो ऑफ लग रहा है, ऑफ के बाद तो आपको प्लूरल ही चाहिए यहाँ पर, तो कंटेंट्स आएगा। नेक्स्ट, I shall not go to party tonight since I have many works to complete before I give presentation tomorrow। भाई वर्क्स नहीं होता, वर्क्स नहीं होता। वर्क एक अनकाउंटेबल नाउन है, वर्क अनकाउंटेबल नाउन है तो वर्क ही रहता है। यहाँ पे वर्क्स हट जाएगा, वर्क रहेगा, अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। हाँ एक एक्सेप्शन होती है कि वर्क्स एक होता है दूसरा नाउन, उसका मतलब होता है लिटरेरी पीस ऑफ राइटिंग। कोई नॉवल है या कोई भी चीज है, तो कोई भी लिटरेरी आर्ट से रिलेटेड है, लिटरेरी इंग्लिश लिटरेचर है, कोई भी लिटरेचर से संबंधित वर्क है, तो उसे आप वर्क्स बोलते हो, ठीक है। आई हैव मैनी वर्क यहाँ पे अनकाउंटेबल ही रहेगा, ये एक एक्सेप्शन थी, नोट कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। वन मस्ट बी ऑलवेज ट्रू टू वंस वर्ड्स इफ वन वॉन्ट्स टू गेट रिस्पेक्ट फ्रॉम एवरीवन। वन मस्ट बी ऑलवेज ट्रू टू वंस वर्ड्स। देखो वंस वर्ड्स नहीं होता, ऑलवेज ट्रू टू वंस वर्ड होता है। क्या होता है, ऑलवेज ट्रू टू वंस वर्ड। हाँ हमेशा क्या रहता है, ये देखिए हमेशा क्या रहेगा, ट्रू टू वंस वर्ड रहेगा, ठीक है। ये एक इडियोमेटिक फ्रेज है, तो इसको ऐसे याद कर लेना, वर्ड्स नहीं होता, ट्रू टू वंस वर्ड ही रहेगा, ओके। नेक्स्ट बढ़ते हैं। और ये भी ध्यान रखना मेरे भाई, जब भी वन को आप यूज कर रहे हो तो वन का एपोस्ट्रोफ बनता है वंस, ऐसे वंस मत लिख देना, ठीक है, ये गलत है लिखना, इसका मीनिंग कुछ अलग होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। Even after the enactment of several acts and provisions, we can see 5 years old boys working in hazardous factories। मैंने अभी आपको बताया था, याद है मैंने आपको बताया था 5 स्टार्स होटल्स, मैंने बहुत अच्छे से समझाया आप लोगों को ये चीजें, ठीक है। अब इधर देखिए आप लोग, ये बॉयज क्या है, ये बॉयज आपका क्या है मेरे भाई, नाउन है, बॉयज आपका नाउन है। जितना भी ये सारा आ रहा है, ये 5 year old बना एडजेक्टिव, तो भाई ये एडजेक्टिव प्लूरल कैसे हो सकता है, तो आप लिखोगे एडजेक्टिव तो प्लूरल होता नहीं, तो ये बनेगा 5 year old बॉयज। ये तो नाउन है और ये पूरा का पूरा एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव कांट बी प्लूरल, तो इसलिए एडजेक्टिव सिंगुलर रहेगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। द फैंस ब्लेड हैज ब्रोकन एंड वी मस्ट बाय अ न्यू फैन बिफोर डिस्पोजिंग इट ऑफ। फैंस ब्लेड का मतलब क्या होता है, फैंस ब्लेड, देखो फैंस है, नॉन लिविंग थिंग के साथ आप एपोस्ट्रोफ नहीं लगा सकते, तो क्या बनेगा, मैंने आपको बताया था एपोस्ट्रोफ जो होता है वो पोजीशन दिखाने के लिए होता है, और इंग्लिश ग्रामर में आप पोजीशन से दो ही चीजों से दिखा सकते हो, एक ऑफ लगाकर और एक एपोस्ट्रोफ लगाकर। तो द फैंस ब्लेड तो नहीं हो सकता, नॉन लिविंग थिंग के साथ एपोस्ट्रोफ नहीं आएगा, तो इसका क्या बनेगा, द ब्लेड ऑफ फैन, ऐसे यूज कर लो आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। She wears spectacle and so she was unable to see the gangster that attacked her last night। ठीक है भाई, स्पेक्टेकल, स्पेक्टेकल का मतलब होता है दृश्य, स्पेक्टेकल, ठीक है, जो स्पेक्टेटर्स देखता है वो स्पेक्टेकल होता है, दृश्य। आपको बोलना है शी वियर्स स्पेक्टेकल, चश्मे, चश्मे का सेंस देना, तो चश्मे को हम बोलते हैं स्पेक्टेकल्स, याद रखना। बुकों में तो लिखा है स्पेक्टेकल्स ही होता है, बट मैंने आपको दोनों बता दिया। स्पेक्टेकल का मतलब है दृश्य, साइट, जो ऐसे आपकी आई साइट होती है, एक दृश्य। स्पेक्टिकल्स का मतलब होता है चश्मे, आपको यहाँ पे चश्मे का सेंस देना है, तो स्पेक्टिकल्स आएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। ऑल द फर्नीचर्स, भाई यहीं रुक गया भाई मैं, क्यों, फर्नीचर्स नहीं होता मेरे भाई, फर्नीचर होता है, अनकाउंटेबल है, आपको पता होना चाहिए, ये तो याद करने वाली चीजें हैं, ठीक है। द एंग्री मॉब अटैक द पुलिस ऑफिसर्स व्हेन दे केम टू रेज द इलीगल कंस्ट्रक्शन। अगर कोई मेरी लाइव वीडियो देखता है, एसएससी सीजल 2022 वाली, DSSS सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तो मैंने उसमें बता रखा है मेरे भाई कि आपका एक होता है क्राउड, क्राउड मतलब जब ग्रुप ऑफ पीपल आपके खड़े हो, भीड़ खड़ी हो, उसे क्राउड कहते हैं। बट अगर यही भीड़ भड़क जाए तो हम इसे बोलेंगे एंग्री क्राउड। और जब भीड़ भड़क जाती है, एंग्री क्राउड हो जाती है, एंग्री हो जाता है एक क्राउड, जब एंग्री हो जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम मॉब बोलते हैं, ठीक है। मॉब, जब कोई मॉब हो जाती है, मतलब कोई भीड़ भड़क जाती है, उसे मॉब बोलते हैं। तो मॉब को कंट्रोल करने के लिए आर्मी या पुलिस बुलाई जाती है। तो यहाँ पे मॉब जो है वो तो ऑलरेडी एंग्री क्राउड है, तो उसके साथ एंग्री लगा के सुपरफ्लूस क्यों करा, तो एंग्री हट जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। दे लेफ्ट देयर लगेजेस एट होम बाय मिस्टेक एंड वेंट टू द रेलवे स्टेशन। मेरे भाई लगेजेस कुछ नहीं होता,
लगेज होता है, लगेज, ठीक है। आगे, द कार कुड नॉट असेंड द स्टीप हिल बिकॉज इट वॉज इन द रॉन्ग गियर। जो कार थी वो स्टीप हिल मतलब एक चढ़ाई पे, स्टीप हिल मतलब होता है चढ़ाई, आपकी चढ़ाई पे जो कार है वो नहीं चल पाई क्योंकि वो एक रॉन्ग गियर पे थी। अरे भाई रॉन्ग गियर्स होगा, एक ही बार में 4-5 गियर्स लगा देंगे भाई, एक बार में एक ही गियर लगाएंगे ना, तो रॉन्ग गियर में थी वो, गियर्स नहीं, रॉन्ग गियर। 5 गियर होते हैं ना गाड़ी में, 5 गियर और एक रिवर्स, तो फिर एक एक करके गियर लगाओगे, सारे लगा दोगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, द टिकट विंडो रिमेन क्लोज थ्रू आउट द डे। देखो यार, आप गए मूवी देखने के लिए और यहाँ पे टिकट विंडो थी, भाई विंडो नहीं होता वो टिकट काउंटर होता है, आप उसके लिए वर्ड यूज करते हो टिकट काउंटर, विंडो कुछ नहीं होता। नेक्स्ट, सत्यजीत राय हु रिसीव को ऑथर्ड एंड डायरेक्टेड अ नंबर ऑफ गुड फिल्म्स वाज वन ऑफ इंडियाज, वन ऑफ आया, वन ऑफ के बाद आपको देखते पता लगना चाहिए कि प्लूरल लगेगा, तो वन ऑफ इंडियाज मोस्ट टैलेंटेड, ये तो सुपरलेटेड डिग्री चल रहा है, एडजेक्टिव चल रहा है, टैलेंटेड फिल्म मेकर्स, तो भाई फिल्म मेकर्स, वन ऑफ क्या प्लूरल नाउन चाहिए, तो फिल्म मेकर्स, यहाँ पे तो ऐसा आना चाहिए, सिंपल था। आई थिंक दिस इज नॉट योर बुक इट इज समबडीज एल्स। जब भी आपके साथ समबडी, नोबडी, एवरीवन, ये सब लगे हुए हैं और इनके बाद एल्स आ रहा हो, क्या आ रहा हो, एल्स आ रहा हो, एल्स, तो हमेशा ध्यान रखना जो एल्स होता है उसके ऊपर अपॉस्ट्रोफ लगता है, उसके ऊपर अपॉस्ट्रोफ लगता है, तो यहाँ पे समबडी हट जाएगा। जब भी ये दोनों वर्ड इकट्ठे आ रहे हो तो एल्स के ऊपर लगाना, वो ज्यादा बेटर रहता है, तो आप ध्यान रखो समबडी एल्स के ऊपर अपॉस्ट्रोफ आता है, ठीक है। ये चीजें कुछ हैं वो ध्यान रख लेना। यू शुड पुट योर साइन ऑन एनी पेपर दैट यू हैवंट रेड, ठीक है। यू शुड नॉट पुट योर साइन, तो आपको भाई साइन नहीं करना चाहिए उन पेपर पे जो आपने पढ़े ना हो। अब मेरी बात सुनिए, देखो साइन, मेरे भाई साइन एक होता है वर्ब, साइन वर्ब होती है, जैसे आई साइंड दिस पेपर, मैंने इस पेपर पे साइन किया था, ठीक है, तो साइन वहां पे वर्ब है। अगर आपको नाउन का यूज करना है तो आप यूज करोगे सिग्नेचर का, सिग्नेचर एक नाउन होता है। अब आप बोलोगे सर मुझे कैसे पता कि वर्ब लगानी नाउन लगानी, मेरे भाई यहाँ पे कोई आपको सब्जेक्ट दिख रहा है, जैसे मैं बोलता आई डैश दिस पेपर, तो आप बताओ मैं क्या लिखूंगा, साइन लिखूंगा, सिग्नेचर लिखूंगा। अगर आप ये बोलोगे आई सिग्नेचर तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। आप बोलोगे आई साइन, वर्ब चाहिए ना, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आती है। वैसे यहाँ पर ये एडजेक्टिव आ रहा है, पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज हो रहा है यहाँ पर, तो भाई ये जो एडजेक्टिव का यूज हो रहा है, ये एडजेक्टिव का यूज तो नाउन से पहले होता है, ठीक है, क्योंकि एडजेक्टिव नाउन को क्वालिफाई करता, तो यहाँ पे साइन नहीं, आपको सिग्नेचर चाहिए था। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो लाइक कर देना, एक दो बंदों को शेयर कर देना, हम अच्छा कंटेंट दे रहे हैं आपको बट वीडियो पहुंच नहीं पा रही लोगों तक, ठीक है। नेक्स्ट है, टाउन्स आफ्टर टाउन्स वर कॉन्क्वर्ड बाय हिम बट ही फाउंड नो पीस। मैंने अभी आपको बताया था जब प्रेपोजिशन हो, प्रेपोजिशन के पहले कोई नाउन आ रहा है, वही सेम नाउन रिपीट हो रहा है, तो दोनों सिंगुलर में रहते हैं, तो वही है टाउन आफ्टर टाउन। नेक्स्ट, व्हेन वी रीच द फेयर वी फाउंड दैट देयर वाज नो प्लेस टू स्टैंड, कि भाई जब हम फेयर में पहुंचे, मेले में पहुंचे, तो हमने देखा कि वहां पे कोई जगह नहीं थी खड़े होने की। तो देखो हमने वहां पे देखा वहां पे कोई जगह नहीं थी। अब देखो, जब भी आपको ऐसा बोलना कोई जगह नहीं थी बैठने की, खड़े होने की, तो आप क्या बोलते हो, वहां के लिए आप प्लेस यूज नहीं करते, वहां पे आप यूज करते हो रूम। रूम का मतलब होता है स्पेस। क्या होता है, स्पेस, मतलब ऐसा बोलोगे देयर वॉज नो रूम टू स्टैंड, तो मतलब कमरा नहीं, वहां पे रूम का मतलब है स्पेस, मतलब कोई जगह नहीं है, ठीक है। आप प्लेस बोल रहे हो, प्लेस का मतलब तो कोई साइट हो गया, कोई स्थल, ठीक है। आप ये बोलना चाहते हो कि जरा से कॉर्नर में भी कोई जगह मिल जाती तो मैं खड़ा हो जाता, तो उसको बोलते हैं हम रूम, रूम को बोलते हैं स्पेस, ये ध्यान रखना, अच्छी चीज है। ऑल द एविडेंसेस, यहीं रुक गया, अनकाउंटेबल है तो एविडेंसेस कुछ नहीं होता, एविडेंस होता है। नेक्स्ट, माई कजन ब्रदर इज अ चीटर एंड ही, जब यहाँ पे ही आ गया, मैंने आपको बताया था, जब ही आ गया तो उसने बता दिया कि जो कजन है ये लड़का है, तो ब्रदर लगाने की जरूरत नहीं थी, यहाँ पे सुपरफ्लुअस हो गया। नेक्स्ट, द कमिटी कुड नॉट कम टू अ फाइनल कंक्लूजन। इस ये मूवी हमने देखी, इस मूवी को देखने के बाद क्या कंक्लूजन निकला, मतलब फाइनल क्लाइमेक्स क्या था इसका, तो मेरे भाई कंक्लूजन का मतलब होता है कि रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट क्या निकला, जब कंक्लूजन का मतलब ही फाइनल रिजल्ट है तो इसके साथ फाइनल क्यों लगाना। Next, the cattle in the meadow was terrified to hear the roar of a lion which appeared to be wild with anger. The cattle in the meadow was, ठीक है। देखो भाई cattle, चिल्ड्रन, ठीक है, पुलिस, ये सारे होते हैं प्लूरल, तो आप इनके साथ यूज करिए प्लूरल वर्ब। क्या यूज करिए, प्लूरल वर्ब यूज करिए, ठीक है। और ध्यान रखना इनका प्लूरल नहीं होता, कैटल का कैटल्स नहीं बोलोगे आप, पुलिस का पुलिसेस नहीं करोगे आप। तो भाई कैटल यहाँ पर आपका क्या है, प्लूरल है, कैटल आपका यहाँ पे प्लूरल है, तो कैटल के लिए आप क्या लगाओगे, वर्ब आएगी आपकी प्लूरल, कैटल वर्ब। नेक्स्ट,
देयर शुड बी नो फर्नीचर्स नहीं होता, अभी बताया था। देखो ऐसी होती है प्रैक्टिस, फर्नीचर होता है। नेक्स्ट, दैट हाउस इज बिल्ड ऑफ स्टोन्स। जब भी कोई मटेरियल नाउन होता है, ध्यान रखिए, जब भी कोई मटेरियल नाउन होगा, जैसे कि सीमेंट, ब्रिक, स्टोन, तो उसका प्लूरल नहीं होता, उसे सिंगुलर ही रखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टोन्स नहीं होगा, स्टोन ही होगा। उसका मतलब ही है कि भाई एक पत्थर से नहीं बना, बहुत पत्थर से बना, बट उसे लिखते हैं हम, प्लूरल नहीं है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। संतोष लिव्स बाय द प्रिंसिपल। भाई ये प्रिंसिपल होता है आपका हेडमास्टर, हेडमास्टर स्कूल का, और ये प्रिंसिपल होता है आपके सिद्धांत। तो यहाँ पे प्रिंसिपल्स चाहिए हमें, सिद्धांत वाला चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, द एस्ट्रोनॉमर हु प्रिडिक्ट्स द फ्यूचर हैज अराइव्ड। भाई एस्ट्रोनॉमर नहीं होता, जो फ्यूचर प्रिडिक्ट करते हैं हम उसे बोलते हैं एस्ट्रोलॉजर। आप देखते हो ऐड भी आती है, तो ये आपके जो वर्ड्स हैं इनको ध्यान रखना। नेक्स्ट आइए, ही टोल्ड मी दैट ही वाज हिज फ्रेंड्स शंकर हाउस। देखो कभी भी डबल एपोस्ट्रॉफ आप एक साथ यूज नहीं करते, तो एक एक एपोस्ट्रॉफ हटाना पड़ता है आपको, डबल एपोस्ट्रॉफ आप नहीं लिखते। तो क्या होगा, इट वाज हिज फ्रेंड शंकर हाउस, शंकर का हाउस। तो शंकर पे अपोस्ट्रॉफ यूज करो, डबल अपोस्ट्रॉफ यूज नहीं करते, डबल अपोस्ट्रॉफ देखते ही एरर है वहां पर, ठीक है। तो भाई ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे, तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे भाई। 56 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो गए, पूरी प्लिंटू पैरामाउंट की मैंने आपको करा दी। अगर आपके पास नई बुक है तब भी देखना, पुरानी है तब भी देखना, सदाबहार चीजें, बहुत अच्छे से लॉजिक समझ में आ जाएंगे। दो चार क्वेश्चन रह गए, वैसे तो कोई नहीं रहा है, तो आप मेरे से पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा। एक बार जाते जाते हम आपका, मैं आपको 25 जो 26 27 28 में क्वेश्चन थे वो भी मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ, ठीक है। आ जाइए, देखो मेरे भाई, एनवी, एनवी क्या होता है। एनवी और जेलसी में मैंने पहले ही बताया था, आपने मेरी वीडियो देखी होगी लाइव वाली। तो जेलसी, जेलसी का मतलब होता है कोई चीज आपके पास है उसे खोने का डर। एनवी का मतलब आप चिढ़ रहे हो किसी की सक्सेस को देखकर, सिंपल बात। तो जब एनवी स्ट्राइक्स अ वुमन, जब वुमन ने अपने हस्बैंड को किसी और से बात करते हुए देखा, अपनी चीज को खोने का डर है, तो वहां पे एनवी नहीं, वहां पे जेलसी यूज करते हैं। क्लियर है बात। नेक्स्ट देख लो, टू समन्स। मेरे भाई समन्स जो होता है ना, समन्स, समन्स ऐसे लिखा जाता है और ये सिंगुलर होता है, सिंगुलर। अगर दो समन बोलने आपको प्लूरल करना है तो आपको समन्सिस लगाना पड़ेगा। ये यहाँ पे एरर था, एक बार देख लेना, मैं आपको दोबारा से बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ था द वैद्यास, क्योंकि ये इस वाली वीडियो में रह गए थे इसलिए बता रहा हूँ। तो ये वैद्यास यहाँ पर एपोस्ट्रोफ लगाने की जरूरत नहीं। जब भी आपको किसी फैमिली के बारे में बताना हो, पूरी फैमिली का नाम, जैसे आप देखते हो घरों के बाहर बोर्ड लगे होते हैं, तो वहां पे आपको बोलना होता है द शर्माज। बस अपनी कास्ट में एक एस लगा दो बिना एपोस्ट्रोफ के, तो यहाँ पे एपोस्ट्रोफ हटेगा, द वैद्यास हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यू आर अमॉन्ग दोज मैन। भाई जब दोज है प्लूरल है तो मैन सिंगुलर नहीं, मैन होना चाहिए यहाँ पर, मैन, मैंस मत कर देना, मैन होता है। चिल्ड्रन आर प्लेइंग एंड मेकिंग मिसचीव्स नहीं होता, मिसचीव ही रहता है, ठीक है ना, बैड बिहेवियर ऐसे ही रहता है, ठीक है ना। तो चलिए गाइज, ये सारे मैंने आपको करा दिए हैं अच्छे से, जो मैंने अलग से आप लोगों के लिए वीडियो भी बना दिया, क्योंकि पहले माइक के इशू हो गया था। तो ये वीडियो एक ही वीडियो में मैं सब कंप्लीट करा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो चलिए गाइज, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।